चलिए हम लोग 15.1.3 द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम का हाईलाइट डिस्कशन कर लेते हैं। रिवाइज कीजिए जल्दी से हाईलाइट्स को। Does the number of species in a community really matter to the functioning of the ecosystem? जी बिल्कुल, यह वह क्वेश्चन है जिसके लिए इकोलॉजिस्ट एबल नहीं होते हैं टू गिव अ डेफिनिट आंसर। क्या बहुत डिकेड से इकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि कम्युनिटीज विद मोर स्पीसीज जनरली मोर स्टेबल होते हैं देन दोज विद लेस स्पीसीज? जी बिल्कुल, बहुत डिकेड्स से इकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि कम्युनिटीज विद मोर स्पीसीज जनरली मोर स्टेबल होते हैं देन दोज विद लेस स्पीसीज। व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेबिलिटी फॉर ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी? बताइए, क्या एक स्टेबल कम्युनिटी को शो करना चाहिए टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर? जी बिल्कुल, स्टेबल कम्युनिटी को शो नहीं करना चाहिए मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, मस्ट बी रेजिस्टेंट और रिसाइलेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस that is natural or man-made, resistant to invasion by alien species। बताइए, क्या डेविड तिलमांस के अनुसार प्लॉट्स विद मोर स्पीसीज शो करते हैं लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास? जी बिल्कुल, डेविड तिलमांस के अनुसार प्लॉट्स विद मोर स्पीसीज शो करते हैं लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। बताइए, क्या उनके अनुसार इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट करता है टू हायर प्रोडक्टिविटी? जी बिल्कुल, इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट करता है टू हायर प्रोडक्टिविटी। बताइए, रिवेट पूपर हाइपोथेसिस किसके द्वारा यूज्ड किया गया था? जी बिल्कुल, रिवेट पूपर हाइपोथेसिस को यूज्ड किया गया था बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एहरलिच। बताइए, मेजर इकोसिस्टम फंक्शंस को कौन सा स्पीसीज ड्राइव करता है? जी बिल्कुल, की स्पीसीज ड्राइव करता है मेजर इकोसिस्टम फंक्शंस को। रिवाइज कीजिए 15.1.4 लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के हाइलाइट्स को। बताइए, ह्यूमंस के द्वारा ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में कोलोनाइजेशन की वजह से वहाँ के नेटिव बर्ड्स स्पीसीज में कितने स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हुआ है? जी बिल्कुल, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में ह्यूमंस के द्वारा कोलोनाइजेशन से मोर देन 2000 स्पीसीज नेटिव बर्ड्स का एक्सटिंक्शन हुआ है।
IUCN रेड लिस्ट 2004 के अनुसार बताइए कितने स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो चुका है इन द लास्ट 500 ईयर्स। जी बिल्कुल, IUCN रेड लिस्ट 2004 के अनुसार लास्ट 500 ईयर्स में 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। चलिए इन लास्ट 500 ईयर्स में एक्सटिंक्ट हुए 784 स्पीसीज में से कितना स्पीसीज वर्टिब्रेट्स के थे। जी बिल्कुल, 338 वर्टिब्रेट्स के थे। बताइए कितने स्पीसीज इन वर्टिब्रेट्स के थे। जी बिल्कुल, 359 यानी कि 359 स्पीसीज इनवर्टिब्रेट्स के थे। बताइए कितना स्पीसीज प्लांट्स के थे। जी बिल्कुल, 87 स्पीसीज प्लांट्स के थे। रिसेंट में एक्सटिंक्ट हुए 4 स्पीसीज का नाम बताइए। जी बिल्कुल, डोडो मॉरिशस के, क्वागा अफ्रीका के, थाईलैंड ऑस्ट्रेलिया के, स्टिलर्स सी काऊ रसिया के। टाइगर के 3 सब स्पीसीज का नाम बताइए जो कि रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुए हैं। जी बिल्कुल, टाइगर के सब स्पीसीज बाली, जवन, कैस्पियन रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुए हैं। बताइए पिछले 20 सालों में यानी कि 20 ईयर्स में कितने स्पीसीज डिस्टिंक्ट हो चुके हैं। जी बिल्कुल, पिछले 20 सालों में 27 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। रिकॉर्ड्स का केयरफुली एनालिसिस करने पर यह तो पता चलता है कि एक्सटिंक्शन एकदम से रैंडम नहीं है, बल्कि एक पार्टिकुलर टेक्सा के अंदर ज़्यादा एक्सटिंक्शन देखने को मिलता है। बताइए वह पार्टिकुलर टेक्सा कौन है। जी बिल्कुल, एम्फीबियंस। बताइए वर्ल्ड वाइड में कितना स्पीसीज एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं। जी बिल्कुल, वर्ल्ड वाइड 15,500 स्पीसीज एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं। बताइए प्रेजेंटली बर्ड स्पीसीज का कितना परसेंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन के कगार पर है। जी बिल्कुल, प्रेजेंटली 12% बर्ड के स्पीसीज एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं। बताइए प्रेजेंटली मैमल्स का कितना परसेंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन के कगार पर है। जी बिल्कुल, मैमल्स का 23% स्पीसीज अभी एक्सटिंक्शन के कगार पर है। बताइए प्रेजेंटली एम्फीबियन का कितना परसेंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन के कगार पर है।
जी बिल्कुल, 32% स्पीसीज एम्फीबियंस के अभी एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं। बताइए जिम्नोस्पर्म के कितने परसेंट स्पीसीज अभी एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं? जी बिल्कुल, 31% स्पीसीज जिम्नोस्पर्म्स के अभी एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो। बताइए क्या ह्यूमंस के अपीयरेंस से पहले भी ऑर्गेनिजम्स का एक्सटिंक्शन हुआ है? जी बिल्कुल, ह्यूमन के अपीयरेंस से पहले भी ऑर्गेनिजम्स का एक्सटिंक्शन हुआ है। आज से 3 करोड़ साल पहले जब लाइफ की ओरिजिन अर्थ पे हुई थी तब से लेकर आज तक कितना बार स्पीसीज का अर्थ पर मास एक्सटिंक्शन हो चुका है? जी बिल्कुल, अब तक अर्थ पर 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुका है। बताइए क्या सिक्स्थ एक्सटेंशन प्रोग्रेस में है? जी बिल्कुल, सिक्स्थ एक्सटेंशन अभी प्रोग्रेस में है। एस्टिमेट के अनुसार ह्यूमंस से पहले जो एक्सटेंशन हुआ था उससे कितना फास्टर आजकल का एक्सटेंशन प्रोग्रेस में है? जी बिल्कुल, 100 to 1000 times faster than in the pre-human times, and our activities are responsible for faster rates. इकोलॉजिस्ट के हिसाब से अगले कितने सालों में अर्थ की स्पीसीज आधी हो जाएगी? जी बिल्कुल, इकोलॉजिस्ट के हिसाब से अगले 100 सालों में पृथ्वी यानी कि अर्थ की स्पीसीज आधी विलुप्त हो जाएगी यानी कि एक्सटिंक्ट हो जाएगी। बायोडाइवर्सिटी के लॉस से जनरली क्या होता है?